इतिहासकारों के लिए आगरा एक मशहूर जगह है। मुगल साम्राज्य के बारे में जानना हो तो आगरा आना बहुत ज़रूरी है। ये है आगरा शहर। शाम का वक्त है। मुझे फतेहपुर सिकरी जाना। अभी रात हो चुकी है। फिर मैं ईदगाह बस स्टैंड के करीब किसी होटल में रुकना है। ये है होटल का कमरा, जिसे मैंने सिर्फ 500 रुपये में बुक किया। इतना भी बुरा नहीं। आगरा शहर स्थित ईदगाह बस स्टैंड से फतेहपुर सिकरी के लिए बसें मिलती है, वो भी एसी बसें। मैं अभी फतेहपुर सिकरी के लिए रवाना हुआ हूँ, एक और ऐतिहासिक शहर। फतेहपुर का किराया 60 रुपये और दूरी 37 किलोमीटर। सिकरी शहर का यह गेट सन 1571 में बादशाह अकबर द्वारा बनाया गया था। सन 1571 में फतेहपुर भारत की मुगल राजधानी हुआ करती थी। ये लंगर खाना या फिर रसोई है, जो कि फतेहपुर के सामने स्थित है। कोई डर नहीं, कोई कैसे नहीं। हम मेन गेट यानी बुलंद दरवाजे से नहीं अंदर जाकर पूरब की ओर बादशाही गेट के जरिए अंदर दाखिल होंगे। ये बादशाही दरवाजा मैं अभी पूर्वी गेट यानी बादशाही गेट के जरिए मस्जिद तथा समाधि स्थल के अंदर दाखिल हो रहा हूँ। मेरे सामने जो निर्माण दिख रहा है वो एक मस्जिद है, जिसे जामे मस्जिद या फिर ईदगाह भी कहते हैं। ये है मेन गेट, जिसे बुलंद दरवाज़ा भी कहते हैं। सूफी संत सलीम चिश्ती के बाकी परिवार के लोगों की ये कब्रगाह है। जामे मस्जिद या फिर ईदगाह भी कहते हैं। ये है महान सूफी संत सलीम चिश्ती की दरगाह। ये है बुलंद दरवाज़ा अंदर की ओर से। यहाँ दो जगह है, फतेहपुर और सीकरी। ये पार्ट फतेहपुर का, सीकरी इसके पीछे पुराना गांव, दोनों को मिला के फतेहपुर सीकरी बोलते हैं। तो अकबर बादशाह यहाँ 1569 में आए 69 में, और 1570 में बिल्डिंग बनाना चालू किया। 82 में पूरा बनकर तैयार हुआ। इस बिल्डिंग को पूरे को बनाने 12 साल लगे। हजारों मजदूरों ने काम किया था। 12 साल में पूरा बनकर तैयार हुआ। अकबर बादशाह की 3 रानियाँ थी। एक हिंदू रानी थी महारानी जोधाबाई, राजा मान सिंह की बहन थी, जयपुर कहने वाली। एक मुस्लिम रानी थी, टर्किश सुल्ताना तुर्की के रहने वाली। और एक क्रिश्चियन रानी थी, नाम था मरियम, गोवा के रहने वाली। बॉम्बे से आ गई गोवा है। तो अकबर की 3 रानी थी। तीनों रानी से को औलाद नहीं हुई। तीनों बीवियों मतलब कोई बच्चा नहीं हुआ। तो बच्चे के लिए, औलाद के लिए अकबर बादशाह यहाँ से नंगे पैर अजमेर शरीफ गए। ख्वाजा साहब की दरगाह अजमेर शरीफ यहाँ से 360 किलोमीटर है। नंगे पैर पैदल विदाउट शूज 7 बार चक्कर लगाए औलाद के लिए। तो 7 में उनको एक सपना हुआ। सपने में उनको ऑर्डर मिला कि आप फतेहपुर सिकरी दिया, वहाँ से बेटा मिलेगा। तो इस सामने वाइट वाली दरगाह है, बाबा सलीम चिश्ती इनका नाम है। इनकी दुआ से इनकी मुराद से अकबर की हिंदू रानी जोधाबाई का बेटा हुआ। तो बेटे का पहला नाम सलीम रखा बाबा के नाम से मिला के। वो जब बड़ा हुआ 31 वर्ष का, हम जहांगीर जहाँ का बादशाह, और प्यार से सिखू बाबा जिससे कहते, एक बेटा 3 नाम। तो यहाँ जाते हैं, आज भी अपनी मुरादें करते हैं, पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, सर्विस के लिए, औलाद के लिए, बेटे के लिए। कोई घर में हारी बीमारी, दुख तकलीफ है, कोई कारोबार में रुकावट है, कोई माँ बाप को कुछ परेशानी है, तो उसकी टोटल मिला के चढ़ती। पहले या कपड़े की चादर, उस पर फूल डालते हैं, उसी चादर धागा छिला के जाली बांधते हैं। 101% यह मुराद पूरी होती है। ये बहुत सच्चे वली की दरगाह है। 90% लोग यहाँ सिर्फ चादर चढ़ाने, धागा बांधने के ज़्यादा लोग आते हैं। सामने वाला गेट जामा मस्जिद में नमाज पढ़ते थे। ईद का मस्जिद है फतेहपुर सिकरी, 5 टाइम की नमाज होती है। ईद की, बकरीद की, जुमे की सारी नमाज नहीं होती। इमाम साहब हर वगैरह से। और ये बुलंद दरवाज़ा पूरी दुनिया में इससे बड़ा कोई गेट नहीं। इसकी हाइट वगैरह मैं चल के बताएंगे।
और ये पीछे छोटे छोटे कमरे हैं, ये 84 कमरे हैं डिपो। ना कि हिंदी ना कि इंग्लिश, सिर्फ उर्दू फारसी पढ़ाई होती है। मदरसा यहाँ आज भी चलता है, दरगाह शरीफ के पीछे बच्चे पढ़ते हैं आज भी मदरसा। मैं सलीम चिश्ती की दरगाह के ठीक पीछे हूँ। यहाँ आज भी मदरसा चलता है। अभी मैं बुलंद दरवाजे के अंदर से गुजर रहा हूँ। ये फाटक पर घोड़ों के नाल, ये सारे नाल मुरादों के नाल हैं। कोई तांगा चलाता, कोई घोड़ा पालता। किसी भी भाई का घोड़ा बीमार हो जाता है, बाबा की दरगाह पे आते हैं, फूल चादर चढ़ाते हैं, मुराद का डोरा बांधते हैं। घोड़ा ठीक हो जाता है, एक नाल याद करके ये लगाते हैं, लक्की और चूल। और ऊपर में देखें सबसे बड़े 2 नाल, वो ब्रिटिश लॉर्ड कर्जनी के घोड़े के नाल है, 1905 में लगाए वो नाल। उसका घोड़ा भी यार बीमार हुआ। उसका घोड़े का पैर इतना बड़ा नहीं होता, उसका नाम बड़ा था, इसलिए अपने नाल की साइज बड़ी करके लगाई कि हमारे घोड़े की पहचान अलग से होगी। 1905 में लगी, ब्रिटिश लॉर्ड कर्जनी। अब ये बुलंद दरवाजा पूरी दुनिया में चौड़ा कोई गेट नहीं। प्लेटफार्म से क्यों चाहिए 134 फीट, नीचे रोड साइड इसके 176 फीट और 52 सीढ़ियाँ। है फतेहपुर और सिकरी टाउन, जो कि बुलंद दरवाजे के सामने से साफ दिखता है। नीचे से ऊपर आने के लिए कुल मिलाकर 52 सीढ़ियां हैं। मैं अभी बुलंद दरवाजे के ठीक सामने हूँ। बुलंद दरवाजा दुनिया का सबसे ऊंचा और बड़ा दरवाजा, ये बादशाह अकबर द्वारा बनाया गया था। ये है ईदगाह। यहाँ पे ईद बकरा ईद सारी नमाजें पढ़ी जाती है। अपने लिए छोटा गेट, पब्लिक के लिए बड़ा गेट। और ये पीछे वाला गेट जामा मस्जिद नमाज पढ़ते थे। ईद का बच्चे तो फतेह ईद की बकरीद की जुमे की 5 वक्त की शादी नमाज नहीं होती है। ये बुलंद दरवाजा पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कोई गेट नहीं। इस गेट से आम पब्लिक के लोग आते थे। यहाँ नमाज होती है। यहाँ पे ईद की बकरा ईद की नमाज होती है। ये जमा मस्जिद फतेहपुर सिकरी के अंदर। ये फतेहपुर कंपाउंड का बाहरी तथा पश्चिमी हिस्सा है, जहाँ से जहांगीर उर्फ सलीम के पैदा होने की जगह दिखती है। तो देखिए ये सामने लाल वाली बिल्डिंग और लाल वाली, और एक इसके नीचे छज्जे वाली और इसके पीछे 3 रानी मकान यही बने हुए हैं। तो जोधाबाई के रंग महल के नाम से ये जाना जाता है। जोधाबाई के बेटा यहीं पे पैदा हुआ था, रंग महल के अंदर। जहांगीर और सलीम का नाम था। ये बहुत बड़ी हवेली पीछे तक, रंग महल इसको बोलते हैं, रंग महल। यह है रंग महल। महारानी जोधाबाई के बेटा यहीं पे पैदा हुआ। महारानी जोधाबाई के बेटे यहीं पे पैदा हुए थे। जहांगीर सलीम यहीं पे पैदा हुए थे। बताइए। ये पूरा लड़ाई का मैदान, जंग का मैदान। राणा सांगा बाबर ने युद्ध हुआ है 1527 में, तो बाबर की फतेह हुई। बाबर अकबर के दादा थे, हमारे को बेटा तक बर्बाद था। अभी किसान लोग इसमें खेती करते हैं। ये मीनार सामने अकबर का हाथी कबर, इस मीनार की जो बना वो हाथी दबा हुआ है। तो ये हाथी महारानी जोधाबाई की शादी में था। रायमान सिंह ने अपनी बहन के दहेज में हाथी दिया जयपुर से। तो अकबर बादशाह अपने दीवाना में कोर्ट के अंदर फैसला करते थे। ये गुनहगार आदमी होता था, उसके हाथ पर बांध कर हाथी सामने देते थे। हाथी उस गुनहगार को पैर रख के मार देता था। हाथी का नाम अकबर बादशाह हिरन रखा। हिरन सबसे ज्यादा होता है, हिरन मीनार इसको बोलते हैं। ये टूटी फूटी मारते, पीछे में अकबर की सेना रहती थी, सैनिकों के मकान थे। वो सामने सफेद मकान दिख रहे हैं, वो पुराना गाँव सीकरी है। ये आप फतेहपुर में खड़े हैं। ये अकबर के टाइम का पोस्ट ऑफिस। पालतू कबूतर रहते थे यहाँ पे, जो संदेश को लेकर कबूतर जाते थे। आज भी इसमें कबूतर ही बसते हैं। पहले बता चुका हूँ, ये मदरसा है सलीम चिश्ती की दरगाह के पीछे।
शौकत अकबर बादशाह को बाबा की दुआ से बेटा मिला था। जब अकबर का बेटा बड़ा हुआ जहांगीर, जब उसको मालूम हुआ कि बाबा की दुआ से बाबा की मुराद से पैदा हुए, तो लाल पत्थर को उठा के बाद में पत्थर जहांगीर ने लगवाया। ये पत्थर मकरान राजस्थान में पैदा होता है, जैसा कि ताज में बना हुआ है। ये पत्थर यहाँ का नहीं, ये लाल पत्थर यही पैदा होता है। ये बाबा सलीम चिश्ती की दरगाह, अकबर बादशाह को बेटा बाबा की दुआ से बाबा की मुराद से मिला। यहाँ मुराद के डोरे आज भी बांधते हैं, मुरादें बाबा की दुआ से आज भी यहाँ पूरी होती है। हजरत शेख सलीम चिश्ती की बारगाह है ये। तो यही दफन कर, बाबा के खानदान के लोग मरते थे, यहीं पर खबर बनाई जाती थी। ये दरगाहें सब बाबा के खानदान के लोगों की हैं। एक इसके अंदर दरगाह है, नवाब इस्लाम खान ढाका बंगाल के कमांडर थे वो, ये लोड पहचान करते थे, अकबर के साथ में रहते थे। मन्नाबाद दरगाह ये मिली, वो भोड़ वाला गुम्बद नवाब इस्लाम खान की दरगाह है। अकबर बादशाह इस गेट से आते थे, छोटा गेट अपने लिए बनाया, बड़ा गेट बनाया बुलंद दरवाजा आम पब्लिक के लिए, तो यही गेट से आम पब्लिक के लोग आते थे। ये जमा मस्जिद है, ईदगाह मस्जिद, ये वजू खाना है। जैसा कि पहले बता चुका हूँ, ये बुलंद दरवाज़ा है अंदर की ओर से। बादशाही दरवाज़ा, इसी दरवाजे से अकबर मस्जिद में दाखिल हुआ करते थे। वो सामने सीकरी, ये फतेहपुर, वो सरकार का डर, वहाँ टिकट लगता 50 रुपये के बाद में जाने का, अंदर एंट्री। ये है टिकट काउंटर, अंदर जाने का 50 रुपया लगता है। शायद एक अस्पताल हुआ करता था। अब हम फतेहपुर सीकरी के सीकरी हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं। अब हम सीकरी पार्ट के अंदर रानी जोधाबाई महल में प्रवेश कर रहे हैं। जोधाबाई महल है, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सर्वेक्षण के अंतर्गत संरक्षित है। जोधाबाई महल से निकलकर इसके पीछे की ओर चल रहा हूँ। ये है बीरबल का महल। बीरबल, जो कि बादशाह अकबर के सेनापति थे, साथ में वे बहुत अच्छे कवि भी थे। ये पंचमहल के नाम से जाना जाता है, सीकरी के अंदर है। पंचमहल का ये बगीचा जहाँ फूल खिले हैं, पंचमहल का। देखिए 5 मंजिला इमारत पंचमहल। ये फतेहपुर सीकरी में, सीकरी के अंदर पंचमहल है। पंचमहल ये एक मनोरंजन की जगह है, खास तौर से राजघराने की महिलाओं के लिए।
यहाँ पे नाच गाना बजाना आदि होता रहता था। ये ब्लैकेट जैन मंदिर स्टाइल में जैन टेम्पल जो तिरपाना बहुत काफी हो रहा है। अभी देखिएगा आप लोग गाजर यहाँ 62 खेलता था चौपड़। यह है बैंक, ऊपर का बैंक। यह है पंचमहल का सामने का व्यू। जो मैंने पहले दिखाया था वो था पीछे से लिया हुआ व्यू। ये है अकबर का संसद या पार्लियामेंट कहते हैं, यहाँ पे सुनवाई होती थी। अब मैं आप लोगों को पार्लियामेंट का अंदर का व्यू दिखाने जा रहा हूँ। जी हाँ, बादशाह अकबर यहाँ पे ऊपर बैठकर फैसला सुनाते थे। इस पार्लियामेंट के अंदर आप जैनी वास्तुकारी का काम देख सकते हैं। पंचमहल, इसे दीवानी कहो, पार्लियामेंट कहो, संसद कहो। इसे अकबर का कोर्ट भी कह सकते हो। यहाँ पे इंसाफ मिलता था। एक समय में फतेहपुर सीकरी मुगल समय का राजधानी हुआ करता था। ये अकबर के समय का स्नान घर, हमाम या फिर गुसल खाना भी कह सकते हो। यहीं पे हमारा सीकर का सफर खत्म हुआ। अब मैं फिर फतेहपुर की ओर सफर कर रहा हूँ। ये है फतेहपुर हिस्से का बुलंद दरवाजा, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाजा है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।